अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इंग्लिश की वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं डिफरेंट टेस्ट्स के लिए ग्रामर का जो पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जितने भी डिफरेंट टेस्ट्स में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जिन जिन टॉपिक से आते हैं उनको मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है। एक दो वीडियोज़ मेरी पहले भी इंग्लिश ग्रामर पे आ चुकी हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट हैं उनको यहाँ पर जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की है मैंने। सो लाइक माय वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है एनालॉगी। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स टू हाईलाइट सिमिलैरिटीज़। दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों को हम कंपेयर जब करते हैं किन की बेस पर उनकी सिमिलैरिटी को मैच करके, जो उनमें एक जैसी चीज़ें हैं उनको मैच करके, तो इसको कहते हैं जब दो चीज़ों के दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं एनालॉगी। एग्जांपल अगर हम देखें, ही रैन लाइक अ चीता, कि वो चीता की तरह भाग रहा है, तो इसको यहाँ पर क्योंकि हमने किसी के रनिंग को चीता के साथ कंपेयर किया है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन उनकी जो सिमिलैरिटी की बेसिस पे हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं एनालॉगी। नेक्स्ट जो है वो है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कहते हैं अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू बिगिनिंग ऑफ वर्ड। जैसे इसके वर्ड से इंडिकेट है प्रीफिक्स, यानी पहले ही जो हम लगाते हैं किसी भी वर्ड के साथ, जब हम एडिशन करते हैं किसी दूसरे वर्ड के, ताकि उसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो सके। तो किसी भी लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स को जब हम किसी वर्ड के बिगिनिंग में ऐड करते हैं, शुरू में जो ऐड करते हैं उसको कहते हैं प्रीफिक्स। अगर हम एग्जांपल देखें तो अनहैप्पी, अनहैप्पी क्योंकि हैप्पी जो है वो एक वर्ड है, तो एक लेटर है, उसके स्टार्ट में इस वर्ड के जो हम लेटर यूज़ कर रहे हैं अन, तो ये है प्रीफिक्स। नेक्स्ट है सफिक्स। सफिक्स जो है वो प्रीफिक्स का अपोजिट है। ये भी मीनिंग ऐड करने के लिए हम लगाते हैं, लेकिन ये एंड में लगाते हैं। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द एंड ऑफ वर्ड। इन दोनों में आपको फ़र्क जो है वो प्रीफिक्स सफिक्स में याद होना चाहिए। इसके एमसीक्यूज़ जो जितने भी पिछले टेस्ट थे, पीएसटी, सीटी, डीएम, सब में इनके एमसीक्यूज़ आए हैं। दो दो एमसीक्यूज़ सब में आए हैं, एक इसका प्रीफिक्स का आया है और एक सफिक्स का आया है। और वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं, सारे जो हैं एक जैसे होंगे तीन, और एक उसमें कोई डिफरेंट होगा। तो आपने इसका डिफरेंस याद रखना है। प्रीफिक्स आप याद कर लें, सफिक्स आपको हो जाएगा खुद ही। तो सफिक्स जो है वो किसी वर्ड के जब हम एंड में कोई लेटर लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं सफिक्स, जो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज कर दें। यहाँ पर जैसे देखिए एग्जांपल है हैप्पीनेस। तो हैप्पी जो है वो एक वर्ड है, तो उसके एंड में हमने नेस ये जो लगा दिया है, तो ये हैप्पीनेस, तो उसके मीनिंग को चेंज कर रहे हैं लेकिन एंड पे लगाने के बाद। जैसे हम कहते हैं लेजीनेस, केयरलेसनेस, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं सफिक्स। नेक्स्ट जो है वो है एनाग्राम। एनाग्राम जो है अगर हम इसको डिफाइन करें, रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। जब हम एक तरह के जो लेटर्स हैं उनको बार बार रीअरेंज करें, सेम वही लेटर्स हो उनको रीअरेंज करें, उनके अरेंजमेंट को चेंज करते रहे और उससे एक न्यू वर्ड बनता रहे, तो इसको कहते हैं एनाग्राम। जैसे यहाँ पर है लिसन। अब लिसन में एल भी है, आई भी है, एस भी है, टी भी है, ई एंड एन। इन्हीं को जब हम रिप्लेस कर देते हैं, आई को पहले कर दें, एस को बाद में कर दें, या एस को पहले कर दें, इससे एक न्यू वर्ड बन रहा है। देखिए साइलेंट। तो इस तरह के जो हम सिर्फ जो है लेटर्स की रीअरेंजमेंट से कोई न्यू वर्ड बनाएं, तो इनको कहते हैं एनाग्राम। सो अब नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो टर्मिनोलॉजी है मेटाफॉर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एमसीक्यूज़ रिपीट हो चुके हैं हर टेस्ट में। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। दो डिफरेंट चीज़ों को, अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करना, बट यहाँ पर हम ना ही लाइक लगाएंगे ना ही एज लगाएंगे। जैसे पिछला था एनाग्राम, उसमें हमने लगाया था कि ही रैन लाइक अ चीता। तो यहाँ पर हम कंपेयर तो करेंगे दो चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर ना एज लगाएंगे ना लाइक लगाएंगे। यहाँ पर फिर हम कैसे यूज़ करेंगे मेटाफॉर में, अगर आप एग्जांपल देखें तो ही इज़ अ लायन ऑन द बैटल फील्ड, कि वो बैटल फील्ड में यानी जंग के मैदान में बिल्कुल एक शेर है। तो यहाँ ये नहीं कहा कि वो एक शेर की तरह है, लाइक अ लाइन, नो। तो वो है, यहाँ पर भी हम कंपेयर करें, वो रियलिटी में तो नहीं है शेर, लेकिन वो बैटल फील्ड में ही इज़ जस्ट अ वॉरियर लाइक अ लाइन, ही इज़ जस्ट अ ब्रेव लाइक अ लाइन। तो हम वो लाइक और एज नहीं लगा रहे, लेकिन उसको कंपेयर वैसे ही कर रहे हैं जैसे ही हमें हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अंडर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इस वर्ड को देखें, इसके साथ इसकी डेफिनेशन मैच हो रही है। डाउन प्लेइंग द सिग्निफिकेंस आर एक्सटेंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को, ये वर्ड आप देखें अंडर स्टेटमेंट, यानी उसको अंडर एस्टिमेट कर देना। वो चीज़
किस एक्सटेंट, किस हद तक है, उसको हम बहुत लो अगर समझ रहे हैं, बहुत कम समझ रहे हैं, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसको हम बहुत लोअर कैटेगरी में ले रहे हैं, उसकी वैल्यू को कम करना, इसको कहते हैं अंडर स्टेटमेंट। एग्जाम्पल आप देखें तो एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। पर एक एग्जाम्पल है, इट्स अ बिट चिल आउटसाइड। तो ये एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पर इस सेंटेंस से बिल्कुल लग रहा है कि बाहर थोड़ी सी सर्दी है, लेकिन ये हम तब यूज़ करेंगे अंडर स्टेटमेंट में कि व्हेन इट्स फ्रीजिंग, बाहर अगर बर्फ़बारी हो रही है और आप कह दें कि बाहर थोड़ी सी सर्दी है, तो इसका मतलब है आपने उसकी एक्सटेंट को कम कर दिया, तो ये सेंटेंस जो है अंडर स्टेटमेंट है। दूसरी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ अंडर स्टेटमेंट में, आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल एक लूजिंग साइड पे और आप उसको कह दें कि ये थोड़ी सी मतलब डाउन है और वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो हम उसको कह दें कि ये थोड़ी सी डाउन है, तो इस तरह से उसकी जो मतलब वो चीज़ कितनी शिद्दत से हो रही है उसको अंडर स्टेटमेंट कर देना। नेक्स्ट है हाइपरबोली। हाइपरबोली जो है वो एग्जैजरेटिंग द सिग्निफिकेंस आर एक्सटेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, या उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसके जो एक तरह से फ़ायदे हैं या उसकी सुपीरियरिटी है, उसको बहुत हाई एक्सटेंट तक उसको बयान करना। यहाँ पर एग्जांपल में हम देखते हैं, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ होल एलिफेंट। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इतने हंग्री हों, लेकिन जो हंगर है उसके एक्सटेंट को आपने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, बहुत एक बहुत हाई एक्सटेंट तक आप उसको एक्सप्लेन करें, तो इसको कहते हैं हाइपरबोली। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है होमोनेम। होमोनेम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड आर प्रोनाउंस द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अगर दो वर्ड्स हैं और उनको हम स्पेल भी सेम करें, मतलब उनकी स्पेलिंग भी सेम है, और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी, मतलब जब हम उसको रीड आउट करते हैं वो भी सेम है, एक जैसी है, लेकिन दोनों का मतलब जो है वो डिफरेंट है, तो इनको हम कहते हैं होमोनेम। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए, बैंक और बैंक दोनों जो है अगर हम वैसे ही रीड आउट करें तो बिल्कुल सेम लगती हैं दोनों टर्मिनोलॉजीज़, और स्पेलिंग भी दोनों की सेम है, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट है। और अगर हम देखें तो एक बैंक कहते हैं एक इंस्टीट्यूट को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम पैसे रखते हैं, और दूसरा बैंक जो है वो रिवर बैंक को कहते हैं, यानी कि जो दरिया का किनारा होता है। तो दोनों की स्पेलिंग और जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, बट उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स जो है अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये कौन से वर्ड्स हैं? वर्ड्स दैट आर प्रोड्यूस द सेम बट प्रोनाउंस द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स आर स्पेलिंग। तो ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम प्रोनाउंसिएशन भी जिनकी सेम होती है, हम उनको प्रोनाउंस भी करते हैं तो सेम होते हैं, और उनके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होंगे और स्पेलिंग डिफरेंट होंगी। यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा पिछली वाली टर्मिनोलॉजी से। यहाँ पर जस्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ये सेम होगी, बाकी जो स्पेलिंग है और इनके मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी, तो इनको कहते हैं हम होमोफोन्स। एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर आप देखें तो एग्जाम्पल है टू, टू एंड टू। यहाँ पर जब हम प्रोनाउंसिएशन इनकी कर रहे हैं तो किसी को ऐसे फ़र्क समझ नहीं आएगा जब हम प्रोनाउंस करते हैं कि टू कौन से टू की बात हो रही है, बट अगर आप स्पेलिंग देखें तो तीनों जो यहाँ टू हैं उनकी स्पेलिंग भी चेंज है और इनके मीनिंग भी चेंज है, तो इनको कहते हैं होमोफोन्स। नेक्स्ट है डायाग्राफ। तो डायाग्राफ कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स मेकिंग अ सिंगल साउंड। दो लेटर्स का कम्बिनेशन जो है जो एक वर्ड में बिल्कुल सेम साउंड देते हैं, उनको कहते हैं डायाग्राफ। एग्जाम्पल आप देखिए, टी एच जो है यहाँ पर दिस में जो टी एच है इसको हम पढ़ते हैं दिस, तो यहाँ पर दिस जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्लियर पता नहीं होता कि यहाँ पर टी भी लगना है एच भी लगना है, क्योंकि वो सेम साउंड दे रहे हैं दो वर्ड्स मिलकर। इसी तरह से जब हम इनफ पढ़ते हैं ENOUGH, तो इनफ लास्ट वाले GH जो है वो बिल्कुल सेम साउंड देते हैं, दो वर्ड्स हैं, तो इनको हम कहेंगे कि ये डायग्राफ है। नेक्स्ट जो है वो है सिनोनिम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार डिफरेंट ये जो टेस्ट्स हैं अभी जो गुजर चुके हैं और अभी इसके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे इनमें ही आएंगे, तो इनको देखें। सिनोनिम जो है अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज एन अदर वर्ड और फ्रेज। तो सिनोनिम जो है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को कहते हैं, जो दो वर्ड्स हैं और उन दोनों की जो है उनके जिनको हम उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ, मतलब सेम मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं उनको कहते हैं हम सिनोनिम। इसकी एग्जांपल देखें तो बिग, बिग की जो सिनोनिम है वो क्या होगा? लार्ज, ह्यूज और इनॉर्मस। ये सारे जो है बिग के सिनोनिम है। नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम जो है वो है जॉयफुल। नेक्स्ट इसमें है वो है एंटोनिम। एंटोनिम को अगर हम डिफाइन करें तो अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ एन अदर वर्ड और फ्रेज। किसी भी वर्ड का जो अपोजिट है
जो मुतरादिफ है, मुतज़ाद है सॉरी, उसको हम कहते हैं एंटोनिम। तो यहाँ पर बिग जो है उसका एंटोनिम क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी कि बड़ा, और उसका जो अपोजिट होगा वो होगा छोटा। इसी तरह से हैप्पी जो है उसका एंटोनिम होगा अनहैप्पी या सैड। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो जो हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, एंटोनिम की एंड सिनोनिम। तो ये थी आज तक की वीडियो। रिमेनिंग टॉपिक इसके रहते हैं इंशाल्लाह पार्ट बी में जल्दी ही अपलोड होंगी, और उसमें सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो ग्रामर के कवर हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।